सोचिए आपने एक ही ड्रीम के लिए साल भर मेहनत करी हो, मॉक टेस्ट दिए हो, सिलेबस कंप्लीट किए हो और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करे हो। फिर आता है जुलाई 2025, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, जो कि होना था 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक। लेकिन सिस्टम फेल हो जाता है। एग्जाम कैंसिलेशन, सिस्टम फेलियर, बायोमेट्रिक फेलियर, कीबोर्ड का काम ना करना, माउस का काम ना करना, मॉनिटर में ब्लैक स्क्रीन हो जाना, ऐसी बहुत सी समस्याएं। हमने सालों मेहनत करी, एग्जाम सेंटर पहुंचे 24 जुलाई को और नोटिस क्या लगा दिया, एग्जाम्स कैंसल्ड जस्ट मिनट बिफोर। और ये वेंडर थी एडिक्विटी, जिसे गवर्नमेंट ने 220 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से हायर किया था। और वही टीसीएस जो 2018 से अभी तक के एसएससी के एग्जाम करा रही थी, उसने 350 रुपए पर कैंडिडेट का डिमांड रखा था। लेकिन गवर्नमेंट ने सस्ते के चक्कर में रिस्क ले लिया। जबकि एडिक्विटी को 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट द्वारा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, 2022 और 23 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी टेट, एमबीए, सीएट जैसे एग्जामों में पेपर लीक और चीटिंग के लिए इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इतना सब पता होने के बाद भी गवर्नमेंट ने उन्हें हायर किया और हायर करने का नतीजा क्या निकला, सिस्टम क्रैश, बायोमेट्रिक दिक्कतें हो रही हैं और सेंटर अंडमान निकोबार जैसी जगह पे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, 55,000 से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स, उन्होंने कंप्लेन करी, हेल्प डेस्क फिर भी साइलेंट रही, किसी ने एक्शन नहीं लिया। और सिस्टम ट्रायल हुआ वेंडर का, बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम दिल्ली आए, एसएससी हेडक्वार्टर के सामने पुलिस वालों ने क्या किया, लाठी चार्ज। स्टूडेंट्स और टीचर, उनको गंभीर चोटें आई। आप खुद बताइए, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक कैंसल एग्जाम नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं है, ये हर उस सिस्टम के खिलाफ है जहां मेहनत करने वालों की कोई कदर नहीं करी जाती है। अगर किसी को भी ये बातें बकवास लग रही हो, तो आप सिर्फ इतना सोच कर देखिए कि आपके घर में कोई एसएससी का एस्पिरेंट होता तो तब भी आपको ये बातें बकवास ही लगती है। एक स्टूडेंट ने अपना सेंटर अंडमान निकोबार, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। और आप खुद सोचिए, अगर वो दिल्ली से अंडमान निकोबार जैसी जगह जाकर के एग्जाम दे सकता है, तो वो एसएससी का एग्जाम ही क्यों देगा? वो अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकता है। ये सब चीज़ों को दिखा करके या ये सब चीज़ें कर करके आप जनता को या पब्लिक को या स्टूडेंट्स को या टीचर्स को आप क्या जताना चाह रहे हैं? आप खुद सोचिए, अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ की आपको लैंग्वेज तक नहीं आती है, तो सिस्टम पर सवाल उठाना बनता है। अगर सिस्टम से ये गलती हुई है कि मिसलोकेशन हुआ है, तो सारा का सारा बर्डन स्टूडेंट्स पर ही क्यों आ रहा है? हमारी इस फाइट में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, कई बड़े टीचर, अमन सर, राकेश सर और नीतू मैम जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी शामिल थे। उन्होंने पूरा जोर लगाया। उन्होंने एडिक्विटी के खिलाफ 5 रिकॉर्ड्स ऑफ ब्लैकलिस्टिंग प्रूफ एसएससी को भेजा, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ खामोशी। हमने एक रिटन कंप्लेन दिए, यूट्यूब पर लाइव आए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन सिस्टम ने एक्शन लेने से पहले ही पुलिस ने स्टूडेंट्स पर एक्शन ले लिया, उन पर लाठियां चार्ज कर दी और उन्हें जेल में तक बंद कर दिया गया। ये सिर्फ सिस्टम फेलियर नहीं था, ये सिस्टम की बेसंवेदनशीलता भी थी। वो एस्पिरेंट्स हैं, वो डरते नहीं किसी से, लेकिन जब सिस्टम ही उन्हें इंश्योर कर देता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, भीख नहीं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि अपना सिस्टम सुधारो या तो स्टूडेंट्स का गुस्सा झेलो। अगर मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट आवाज बनेगा, और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं तो हमें फॉलो करें ताकि नए नए अपडेट्स मिलते रहें आपको। धन्यवाद।